नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आई। दोस्तों, आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि सोना पाना या खोना दोनों ही अच्छा नहीं होता, इसको अशुभ माना जाता है। लेकिन इसके पीछे का पौराणिक रहस्य क्या है? आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से सोना खोना या पाने को शुभ नहीं माना जाता है? तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जानना है सत्य तो फॉलो करना पड़ेगा प्रार्थना का महत्व। सनातन धर्म में सोने को पूजनीय और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसका संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। इसलिए ये मान्यता है कि जब भी सोना खरीदा जाता है तो हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खरीदना चाहिए। यदि शुभ मुहूर्त में सोना खरीदा जाता है तो वह घर पर ठहरता है और व्यक्ति को फलता भी है। परंतु यदि शुभ मुहूर्त में सोना ना खरीदा जाए तो वो ना तो घर पर ठहरता है और ना ही फलता है। इसी प्रकार से यदि सोना खो जाए या चोरी हो जाए या फिर कहीं से मिल जाए तो उसे शुभ नहीं माना जाता। इसके पीछे की क्या वजह है? क्या है इसके पीछे का पौराणिक रहस्य? आइए जानते हैं। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी ने पार्वती जी को अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। पार्वती जी लक्ष्मी जी के महल में पहुंची तो वहां के ठाट बाट देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को देखा तो एक ताना मार दिया कि अरे पार्वती, क्या देख रही हो? तुम्हारे पास है ही क्या? ना तो रहने को ठिकाना है और ना ही खाने को दाना है। जब भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर वर्षों तक धूनी रमाते हैं, उस वक्त तुम्हारा क्या होता होगा? यह बात पार्वती जी को चुभ गई और वो सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भोलेनाथ से महल बनवाने के लिए जिद करने लगी। तब भोलेनाथ ने भगवान विश्वकर्मा और कुबेर को बुलाकर समुद्र के बीच में सोने का महल बनवाया। इसे ही सोने की लंका कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में सोने की लंका के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार रावण वहां से गुजरा तो उसने उस स्वर्ण नगरी को देखा। वह सोने की लंका को देखकर मोहित हो गया। उसके मन में लालच आ गया। रावण ब्राह्मण का भेष धारण करके भगवान शिव के पास गया और उनसे दान में सोने की लंका मांग ली। भगवान शिव तो बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने रावण को लंका दे दी। इस तरह रावण ने धोखे से सोने की लंका भगवान शिव और माता पार्वती से हथिया ली। जब माता पार्वती को छल कपट से सोने की लंका हथिया लेने की बात पता चली तो वो गुस्से में आग बबूला हो गईं। माता पार्वती ने रावण को श्राप दिया कि एक दिन लंका आग में भस्म हो जाएगी, और कुछ सालों बाद माता पार्वती के श्राप को हनुमान जी ने पूरा किया। तो दोस्तों, इस प्रकार से सोने की लंका को पार्वती जी ने खो दिया और छल कपट से रावण ने पा लिया। सोना खोने के कारण पार्वती जी को फिर कभी घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ और वो हमेशा कैलाश पर्वत पर ही वास करती रहीं। और उधर सोना पाने के कारण रावण का सर्वनाश हुआ। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सोना खोना या पाना दोनों ही शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने की धातु अगर खो जाती है या चोरी हो जाती है तो उसे शुभ नहीं मानते, क्योंकि सोने की धातु का रंग पीला होता है और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि इसका संबंध गुरु बृहस्पति से होता है। बृहस्पति ग्रह वैवाहिक जीवन, धन संपत्ति और पति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी वजह से सोना खोना और चोरी होना दोनों अशुभ माना जाता है। इसलिए यदि आपको रास्ते में सोना पड़ा मिले तो उसे घर न ले जाएं, बल्कि उसे बेचकर उससे मिले पैसों को दान कर दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है और व्यक्ति के मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय।